आज हम कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि तंत्र शास्त्र के उस अंधेरे डायमेंशन में प्रवेश करेंगे जहां कर्ण पिशाचिनी जैसी प्रतिबंधित शक्तियां निवास करती हैं। आप देख रहे हैं रिच जिंदगी चैनल और मैं आपके साथ हूं सुमंत। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्त, क्योंकि आज हम जानेंगे ये पिशाचिनियां आखिर हैं कौन, ये किस दुनिया या किस डायमेंशन से हमारी पृथ्वी पर आती हैं, भगवान की सृष्टि के साथ इस राक्षसी शक्ति का संबंध क्या है और क्यों इस साधना को करने के बाद इंसान अंत में पागल हो जाता है या उसकी दर्दनाक मौत होती है। वीडियो की हर परत रहस्य से भरी है, इसलिए एक पल भी मिस मत करिएगा। दोस्त, सबसे पहले गहराई में जाकर देखते हैं कि ये कर्ण पिशाचिनी आखिर है क्या। तंत्र शास्त्र में इन्हें क्षुद्र शक्ति या तामसिक एनर्जी कहा जाता है। ये हमारी तरह इस दृश्यमान जगत की निवासी नहीं है। इनका मुख्य निवास प्रेत लोक या इसके समानांतर एक अंधेरा डायमेंशन है, जिसे प्राचीन शास्त्रों में अतल या वितल लोक कहा गया है। ये मूल रूप से वो अतृप्त आत्माएं हैं जो अकाल मृत्यु के बाद किसी राक्षसी शक्ति के प्रभाव से रूपांतरित हो गई हैं। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक भूत नहीं है। प्राचीन उड्डीश तंत्र और रावण संहिता में इस शक्ति का उल्लेख मिलता है। शास्त्रानुसार ये यक्ष यक्षिणी और पिशाच कुल के बीच की एक विशेष सत्ता है। ये मूल रूप से भगवान की रचना के उस तामसिक स्तर का हिस्सा हैं जो प्रकृति के निचले डायमेंशन में रहते हैं। इनका काम ही इंसानी अहंकार और जिज्ञासा का फायदा उठाकर उन्हें भ्रमित करना है। ये पिशाचिनियां भगवान की उस त्यागी हुई परछाई की तरह हैं जो केवल अंधेरे में ही पनपती हैं। ये पिशाचिनियां शिव के अनुचर भैरव या महाकाल के ही एक अति निम्न स्तर का अनुशासन है। भगवान ने इन्हें माया के रूप में बनाया है ताकि इंसान अपने सत्य के मार्ग से भटक जाए। कई लोग पूछते हैं, भगवान ने इन्हें क्यों बनाया? इसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता के गुणों के भेद में छिपा है। प्रकृति 3 गुणों से चलती है, सत्व, रज और तम। ये कर्ण पिशाचिनियां तामसिक माया है। जैसे इंटरनेट पर डार्क वेब होता है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में ये अंधेरी दुनिया इंसानों की परीक्षा के लिए रखी गई है। जो लोग तमोगुण के वश में होकर अलौकिक शक्तियों का लालच करते हैं, वे इस जाल में फंस जाते हैं। ये भगवान की सृष्टि का वो हिस्सा है जो इंसान को त्याग के बजाय भोग की ओर ले जाता है और अंत में विनाश कर देता है। अब सवाल ये है कि ये हमारी दुनिया में कैसे आती हैं? जब कोई तांत्रिक या साधक अमावस्या की रात को शमशान में बैठकर एक पैर पर खड़े होकर या किसी लाश पर बैठकर प्रतिबंधित मंत्र का जाप करता है, तब उस मंत्र का कंपन या वाइब्रेशन इस डायमेंशन को भेद कर पिशाचिनियों का आवाहन करता है। वे सीधे दिखाई नहीं देती दोस्त, वे ध्वनि की तरंग बनकर साधक के कान पर सवार हो जाती हैं। वे अपना बायां कान अपना सिंहासन बना लेती हैं। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो कुछ ऐसे तांत्रिकों के नाम मिलते हैं जिनकी कहानी सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल जाता है। जैसे उज्जैन का वो कुख्यात तांत्रिक शमशानानंद। कहा जाता है कि उसने एक पिशाचिनी को इस कदर वश में किया था कि वो उसे हजारों मील दूर की खबरें ला देती थीं। लेकिन दोस्त, इस ताकत के बदले उसे हर रोज अपने शरीर पर ब्लेड से चीरा लगाकर उस अदृश्य सत्ता को रक्त पिलाना पड़ता था। अंत में जब उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बची, तब पिशाचिनी ने उसके कान का पर्दा फाड़कर उसका भेजा तक नोच खाया था। पिशाचिनियां कोई दोस्त नहीं होती दोस्त, ये एनर्जी वैम्पायर है। ये आपके शरीर की जीवनी शक्ति सोख कर जीवित रहती हैं। इतिहास गवाह है, प्राचीन भारत के कई अघोरी और कापालिक ये विद्या केवल शत्रु दमन या युद्ध की रणनीति जानने के लिए हासिल करते थे। उज्जैन की प्राचीन तांत्रिक पांडुलिपियों में ऐसी कुछ घटनाओं का वर्णन है जहां साधकों ने इस शक्ति की मदद से सटीक भविष्यवाणी की थी। लेकिन उन्हीं पांडुलिपियों में चेतावनी दी गई है कि जिन्होंने भी इस शक्ति की उपासना की है, उनका वंश खत्म हो गया है, क्योंकि पिशाचिनियां साधक की जीवनी शक्ति ओजस पर निर्भर रहती है। ये कोई कहानी नहीं है दोस्त, ये तांत्रिकों के जीवन की एक कड़वी हकीकत है। सोचिए उस दृश्य के बारे में, एक अंधेरा कमरा, चारों ओर शमशान की खामोशी, और अचानक आपके बाएं कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा आपके सामने वाले व्यक्ति के मन की सबसे गुप्त बात। कोई इंसान नहीं, एक अदृश्य अशरीरी शक्ति हर वक्त आपकी परछाई की तरह घूमती है और कान में आपको दुनिया के तमाम रहस्य बताती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस जादुई ताकत के पीछे छिपा है एक भयंकर अभिशाप। कई लोग सोचते हैं कि इस शक्ति से इंसान को बहुत लाभ होता है,
लेकिन सच तो ये है कि इसमें इंसान का फायदा कुछ भी नहीं है। पिशाचिनी आपको कभी कोई शुभ काम नहीं करने देगी। वो आपको हमेशा दूसरों के गुप्त पाप या नकारात्मक सूचनाओं की ओर ही धकेलेगी। जो लोग इन तांत्रिकों के पास जाते हैं वे कुछ देर के लिए हैरान भले ही हों, लेकिन उनके जीवन में एक अजीब दुर्भाग्य आ जाता है, क्योंकि पिशाचिनी की ये अशुभ ऊर्जा जिस घर में प्रवेश करती है उस घर की सुख शांति शमशान की तरह रेगिस्तान बन जाती है। आप शायद कहेंगे, तो क्या भविष्य जानना असंभव है? महर्षि पतंजलि ने अपने विभूति पाद में कहा है कि योग साधना के माध्यम से इंसान ऋतम भरा प्रज्ञा प्राप्त कर सकता है, जिससे वो अतीत और भविष्य जान सकता है, लेकिन वो पवित्रता से आता है। और कर्ण पिशाचिनी उस शक्ति का एक नकली या डार्क वर्जन है। एक ईश्वरीय आशीर्वाद से आता है, दूसरा पिशाच की गुलामी करके। सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कभी इस गुलामी का रास्ता नहीं चुनता। शॉर्टकट या प्रतिबंधित शक्ति का मोह आपको विनाश की राह पर ले जाएगा। इसलिए अंधेरे के बुलावे से बचकर अपने कर्म और इष्ट के प्रकाश में सफलता की राह खोजें। मैं इतनी देर आपके साथ था सुमंत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे रिच जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी वीडियो में। ओम नमः शिवाय।